नमस्ते छात्रों, हिंदी विषय तासिका में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं रचना विभाग यानी कि उपयोजित लेखन। रचना विभाग में पत्र लेखन यह जो कुछ हिस्सा है, यह हिस्सा आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए, कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के लिए जो कुछ पत्र का नया प्रारूप आया है, नया बदलाव आया है, यह बदलाव मैं आपको बताने वाला हूँ। किस तरह से पत्र लिखना होता है, उसमें कौन कौन सी ट्रिक रहती है, इन सब के बारे में मैं आपको अहम ऐसी जानकारी देने वाला हूँ। सिर्फ आपको गौर से सुनना है, ध्यान देना है। तो देखिए, 5 अंक के लिए यह पत्र लेखन रहता है। कक्षा 10वीं की कृति पत्रिका के प्रश्न 5 अ, उसमें एक पत्र लिखने के लिए 2 विषय दिए जाते हैं। एक औपचारिक पत्र रहता है और दूसरा अनौपचारिक पत्र रहता है। 2 पत्रों में से एक पत्र आपको चुनना है और वह लिखना है, और उसके लिए 5 अंक है। तो देखिए, पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं और अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। आज अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तीव्र गति वाले उपकरणों का प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसी हालत में पहले की अपेक्षा आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। फिर भी अपने खास व्यक्तियों, संबंधियों, मित्रों, व्यावसायिक कार्यों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता होती है। पत्र लेखन यह एक कला है। अपने विचारों को संक्षेप में प्रभावकारी ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर पहुंचाना एक प्रकार का हुनर है। देखिए छात्रों, पहले क्या होता था कि पत्र भेजने के लिए लिफाफे का प्रयोग करते थे और उस पत्र पर भेजने वाले का नाम और पता लिखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। अब ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफों की आवश्यकता नहीं रही है। इसलिए पत्र में ही पत्र भेजने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना होता है। अब आपको ईमेल भेजने के तरीके से परिचित होना है। अतः ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। तो देखिए, हिंदी पत्र लेखन का सही तरीका क्या है, यह सबसे पहले हम देखेंगे। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले पत्रों के हम प्रकार देखेंगे। देखिए सामने, एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। यह पत्र लेखन के 2 भेद है। तो सबसे पहले औपचारिक पत्र का जो कुछ प्रारूप है, औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम संक्षेप में जानकारी लेंगे। देखिए, पत्र लिखने वाले से संबंध नहीं होता है औपचारिक पत्र में। औपचारिक पत्र में नियमों का पालन करना पड़ता है। पत्रों को लिखते समय बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। मतलब संक्षेप में कहा जाए तो औपचारिक पत्र लिखते समय यहाँ संबंध नहीं दिखाना पड़ता है। अगर किसी का रिश्ता आपके साथ जुड़ा रहा भी तो पत्र में नहीं उसे दिखाना पड़ता है। और फिर जो कुछ भाषा है वह औपचारिक होनी चाहिए। तो देखिए, औपचारिक पत्र में एक प्रार्थना पत्र, दूसरा कार्यालयीन पत्र और तीसरा व्यावसायिक पत्र, यह भेद है। तो देखिए, औपचारिक पत्र में शिकायत, प्रार्थना पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं? शिकायत पत्र, शिकायत यानी कंप्लेंट।
मराठी में इसे तकरार पत्र भी कहा जाता है। इसके बाद सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र आदि पत्रों का जो कुछ जिक्र है यह प्रार्थना पत्र में होता है। अब दूसरा है कार्यालयीन पत्र। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों के लिए यह लिखे जाते हैं। तीसरा है व्यावसायिक पत्र। ये व्यावसायिक पत्र किन्हें लिखा जाता है? दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी, इन्हें ये व्यावसायिक पत्र लिखे जाते हैं। और व्यवसाय में सामान खरीदने एवं बेचने अथवा रुपयों की जो कुछ लेन देन है इसके लिए यह पत्र लिखे जाते हैं। यह हुआ औपचारिक पत्र। अब दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो यह देखिए, पत्र लिखने वाले से गहरा संबंध होता है, मतलब इसे घरेलू पत्र भी कहा जाता है। इसमें नियमों का पालन नहीं होता है। पत्रों को लिखते समय सरल भाषा का प्रयोग, पहचान वाले रिश्तेदार, मित्र, सहेली यह होते हैं, मतलब यह घरेलू पत्र होता है। तो देखिए छात्रों, अभी आपने पत्रों के जो कुछ दो भेद है, ये दो भेद देखे। पहला औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र यह दोनों परस्पर ऐसे विरोधी है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि औपचारिक पत्र में नियमों का पालन करना पड़ता है। भाषा शैली है वह औपचारिक इसमें चाहिए। औपचारिक पत्र में नियमों का पालन होता है, अनौपचारिक पत्र में नियमों का पालन नहीं होता है। तो कौन कौन से नियमों का पालन औपचारिक पत्र में करना पड़ता है? तो देखिए, सेवा में तथा प्रति, यह औपचारिक पत्र में लिखना होता है। उसके बाद विषय, यह औपचारिक पत्र में रहता है, अनौपचारिक पत्र में नहीं। इसके साथ साथ औपचारिक पत्र में महोदय यह रहता है, अनौपचारिक पत्र में नहीं। सिर्फ प्यारे दोस्त कहकर आप पत्र की अनौपचारिक पत्र में शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरह से औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, यह इन दो पत्रों में भेद पाया जाता है, फर्क पाया जाता है। तो देखिए, प्रत्यक्ष तौर पर पत्र लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां देखनी होती है कि पत्र कौन लिख रहा है, पत्र किसे लिखा जाता है, पत्र कहाँ से, मतलब लिखने वाले का पता, पत्र कहाँ जाने वाला है, मतलब पाने वाले का पता, और साथ ही साथ क्यों, मतलब विषय। तो देखिए यहाँ इन शब्दों की ओर जरा गौर से ध्यान देना चाहिए। कौन यानी कि लिखने वाला, यानी कि प्रेषक का पता, इसे कहा जाता है कौन। किसे, मतलब पाने वाला, मतलब जिसे पत्र भेजा जाता है वह। आगे है कहाँ से, मतलब लिखने वाले का पता क्या है यह ढूंढना पड़ता है। इसके बाद कहाँ, मतलब पाने वाले का जो कुछ पता है यह होता है। और आखिर में क्यों, मतलब पत्र का विषय क्या है। तो इन्हें जब कभी गौर से ध्यान दिया तो समझ लीजिए कि पत्र लिखने में बहुत आसान हो सकता है। मतलब प्रेषक, प्रति, मतलब लिखने वाले का जो कुछ पता होता है वह, पाने वाले का पता, और विषय। यह प्रश्न पत्रक में आपने पत्र के प्रश्न में जब कभी देखा तो पत्र लिखने में बहुत ही आसानी होगी। और जब कभी प्रश्न पत्रक में पत्र लेखन का प्रश्न आया और आपने प्रेषक का पता, प्रति का पता, पत्र लिखने वाले का जो कुछ पता, मतलब विषय क्या है, इन बातों की ओर जब कभी आपने ध्यान नहीं दिया तो
कठिनाई हो सकती है। इसलिए प्रेषक, प्रति, विषय, इन तीनों के बारे में जानकारी लेना इसमें अहम है। तो देखिए आगे प्रत्यक्ष तौर पर प्रश्न पत्रक में जो कुछ पत्र का प्रश्न आता है वो इस तरह से, यह एक औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र का जो कुछ प्रारूप है यह हम आज देखेंगे। देखिए, सुशील कुमार, 21 लक्ष्मी निवास, महात्मा गांधी मार्ग, भुसावल 425201 से पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर, भुसावल 425201 को लाउडस्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियों की शिकायत करते हुए पत्र लिखता है। यह प्रश्न पत्रक में तथा कृति पत्रिका में औपचारिक पत्र का जो कुछ प्रश्न है यह रहता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें प्रेषक कौन है, प्रति कौन है, विषय क्या है, इन सब के बारे में जानकारी लेना इसमें अहम है। इन जानकारियों के बिना पत्र लिखना आसान बात नहीं होती। इसीलिए सबसे पहले प्रेषक, प्रति और विषय, इसके बारे में अहम जानकारी लेना, समझ लेना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, पहचानने का जो कुछ तरीका है प्रेषक का पता मैं आपको बताने वाला हूँ। यह देखिए, प्रश्न में आपको से दिखाई देता है, भुसावल के आगे 425201 से, यह जो कुछ आपको से दिखाई देता है, तो से के पहले जो कुछ पता होता है वो पता लिखने वाले का होता है, मतलब प्रेषक का होता है। देखिए इस तौर पर, मतलब यह प्रेषक यानी कि लिखने वाले का यह पता होता है। और इसके बाद से और को के बीच पत्र जिसे भेजा जाता है उसका पता होता है। गौर से जरा सुनिए, से और को के बीच, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप प्रश्न में अच्छी तरह से गौर से देख रहे होंगे। से और को के बीच पत्र जिसे भेजा जाता है उसका पता होता है, मतलब पाने वाले का पता होता है। देखिए यह पाने वाले का पता, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर, भुसावल 425201, यह पाने वाले का पता है। तो इस तरह से प्रेषक का पता से के आगे और प्रति का जो कुछ पता होता है वह से और को के बीच जो पता रहता है वह प्रति का पता होता है, मतलब पाने वाले का जो कुछ पता होता है यह होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, कभी कभार छात्रों ऐसा होता है कि जो पत्र लेखन का यह जो कुछ प्रश्न है इस तरह से नहीं रहता, अपवादात्मक तौर पर अलग प्रारूप दिया जाता है, तो उसमें गड़बड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कैसे, मैं बताता हूँ अभी। देखिए यह पत्र 21 लक्ष्मी निवास, महात्मा गांधी मार्ग, भुसावल 425201 से सुशील कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर, भुसावल 425201 को लाउडस्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानियों की शिकायत करते हुए पत्र लिखता है। अभी तो मैंने आपको बताया था कि से के पहले का पता प्रेषक का होता है, यानी कि लिखने वाले का होता है, उसका नाम भी होता है। लेकिन यहाँ से के पहले तो कोई नाम ही नहीं दिखाई देता, तो फिर ऐसे वक्त क्या करना। तो देखिए, जो प्रेषक का पता होता है उसका व्यक्तिगत नाम होता है। देखिए या सुशील कुमार जो कुछ नाम है यह व्यक्तिगत नाम है। जिन्हें पत्र
लिखा जाता है, जो पत्र पाने वाला रहता है उसका व्यक्तिगत नाम नहीं होता। मतलब प्रेषक का यानी कि लिखने वाले का ही व्यक्तिगत नाम होता है। और यहाँ व्यक्तिगत नाम है सुशील कुमार, मतलब यह किसका नाम है? प्रेषक का ही नाम है, मतलब लिखने वाले का ही नाम है। इसलिए ऐसे वक्त में यहाँ जल्दबाजी करने की, गड़बड़ाने की कोई भी एक ज़रूरत नहीं है। यह पता प्रेषक का ही है, सुशील कुमार, 21 लक्ष्मी निवास, महात्मा गांधी मार्ग, भुसावल 425201। और आगे यह तो पाने वाले का पता है, प्रति का पता है, मतलब सेवा में पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन, शिवाजी नगर, भुसावल। मतलब यह अपवादात्मक तौर पर जब कभी ऐसे प्रश्न आए पत्र लेखन में, तो यह भी हल करना, लिखना बहुत ही अनिवार्य है। तो देखिए, प्रत्यक्ष तौर पर हम औपचारिक जो कुछ पत्र है, इस पत्र लेखन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, पत्र लेखन किस तरह से लिखना होता है। यह ऊपर जैसे आपका पत्र लेखन का प्रश्न है, देखिए 29 जून 2020 ऊपर, मतलब तिथि लिखना अनिवार्य है। एक पंक्ति छोड़कर, मतलब जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन की जो कुछ तिथि है यह लिखना आपके लिए अनिवार्य है। एक पंक्ति छोड़कर नीचे सेवा में कार्यालयीन पत्र है, या सेवा में प्रति लिखा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ सेवा में अच्छा रहेगा। या पुलिस इंस्पेक्टर, लेकिन उसका सम्मान देने के लिए माननीय पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर, भुसावल 425201। और नीचे ईमेल आईडी लिखना बहुत ही अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि अब प्रति का भी और प्रेषक का भी ईमेल आईडी लिखना बहुत ज़रूरी है। पहले सिर्फ प्रेषक का लिखा जाता है, लेकिन अब प्रति का यानी कि सेवा में जो रहता है उसका भी ईमेल आईडी लिखना बहुत ही अनिवार्य है। देखिए, HOD PSSB, मतलब HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट, PSSB मतलब पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर, भुसावल, HODPSSB@gmail.com। एक पंक्ति छोड़ देनी है। विषय क्या है? लाउड स्पीकरों के शोर से होने वाली परेशानी। फिर एक पंक्ति छोड़ देनी है। नीचे लिखना है महोदय, अल्प विराम देना है। महोदय के आगे कुछ भी नहीं लिखना है। जो कुछ अल्प विराम है उसके नीचे परिच्छेद बनाते हुए लिखना है कि मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान अनियंत्रित लाउड स्पीकर पर करना चाहता हूँ। मेरे मोहल्ले में कक्षा 9 और 10वीं के कुछ छात्र रहते हैं। यहाँ तक हुआ। तो इस तौर पर यहाँ देखिए, ऊपर जो कुछ महोदय लिखा है ना, कुछ छात्र इस तरह से लिखते हैं महोदय, 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 लेकिन सही जो शब्द है महोदय, यह लिखना है। अब आगे उनकी परीक्षा अब कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है, लेकिन इलाके में कुछ लोग रात्रि को लाउड स्पीकर लगाकर बैठ जाते हैं। मोहल्ले के लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया, किंतु कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर परिच्छेद। मान्यवर, यदि आप इन बच्चों की समस्या पर लक्ष्य केंद्रित करें और उन लोगों का बंदोबस्त करें, यह आपसे विनती है। धन्यवाद। पूर्ण विराम देना है। नीचे दिया है बहुधीय। कुछ छात्र लिखते हैं आपका बहुधीय, ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि बहुधीय का अर्थ है आपका, इसीलिए आपका नहीं चल सकता। बहुधीय लिखा, अल्प विराम दिया और नीचे लिखना है प्रेषक का नाम। क्या? सुशील कुमार। हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर नहीं करनी है, सिर्फ नाम लिखना है। एक पंक्ति छोड़ देनी है और नीचे लिखना है प्रेषक का पता। क्या है? 21 लक्ष्मी निवास, महात्मा गांधी मार्ग, भुसावल 425201। और नीचे इसका ईमेल आईडी sushil@gmail.com। इस तरह से आपका जो कुछ पत्र लेखन है
यह इस ढांचे में पूरा होता है। देखिए, दिनांक से विषय तक 2 अंक, महोदय से धन्यवाद तक 2 अंक और भवदीय से ईमेल तक 1 अंक। इस तरह से 5 अंक के लिए यह पत्र लेखन रहता है। छात्र मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह पत्र लेखन समझ में आया होगा। नहीं भी आया हो तो दोबारा सुनिए। पत्र लेखन का हिस्सा निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा। अगली तासिका में मैं फिर हाजिर रहूँगा। तब तक धन्यवाद।